रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ आज स्टॉल नंबर 7 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मुंबई पर आए हैं। यहाँ पर मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शमीम शेख मोहम्मद याकूब है। इनका जो स्टॉल है बेसिकली ALP इस तरीक़े तदरीस के ऊपर मुनहसर है। ये तफसील से हमको यहाँ पर मालूमात देंगी। मैं इसी बताऊँ। मेरा नाम डॉक्टर शमीम है। ये स्टॉल हमारा जो ALP का है, जिसको हम RMS की तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली में ALP का मतलब होता है कि नहूं जमात में आने के बाद बच्चा जो ड्रॉप आउट होता है क्योंकि उसकी बेसिक तालीम बराबर से मुकम्मल नहीं हुई होती है। इसमें 4 सब्जेक्ट को हमने कवर किया है, उर्दू, मैथ, साइंस और इंग्लिश को। मैं खासतौर पर ये बताना चाहती थी कि ALP यानी एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोसेस होता है। नहूं जमात का बच्चा नहूं जमात में आने के बाद बेसिक क्यों नहीं पढ़ पाता, उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, नुकाइस, उसको दूर करने के लिए हमने उसको जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तरीका सिखाया है, जिसको एरिक मेथड बोलते हैं। और एरिक मेथड के तरीके से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है जिसके टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हुए बच्चा बेसिक सीख जाए। तो यहाँ पर देखिए सर, आ सकते हैं आप अंदर? मैडम 1 मिनट। ये किताब हमने बेसिकली मेरी खुद की बनाई हुई है, उर्दू आमोज़ नाम की किताब है। इसमें हमने बेसिक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस किताब के अलावा भी मैं चाहती थी कि सिर्फ किताब ना होकर कुछ एक्टिविटी बच्चे को करवाई जाए। जैसे कि देखिए सर, यहाँ पर मैंने 3 हरफी एक लफ्ज़ लिया है। अगर बच्चे को ये पढ़ने नहीं आता है तो हम ये सिखाएं कि अगर 3 हरफी लफ्ज़ है और उसका दूसरा हर्फ अलीफ या वाव है तो उसको बच्चे को बोलना ऐसा पढ़े, वो पहले और दूसरे को मिला दे, सो। अब इसके बाद तीसरा पढ़ सकता है सोच। लेकिन अगर ये जो है 3 हरफी नहीं है, इसको भी जैसे सर ये लीजिए, अब इसी बीच में अलीफ और वाव नहीं है, लाम है, तो इसके लिए क्या करना है हमको, इसमें पहले हर्फ को अलग करना है और बाजू वाली की जोड़ी पीछे बना देनी है, ज लन। इस तरह से कुछ तरीके हमने ऐसे बनाए हैं, नए तरीके, जिससे बच्चे की तलफ़ुज़ की खामियां दूर हो सकती है। यहाँ देखिए एक ग्रुप बनाया हुए तहज्जी का, इसको हमने कटोरी, चोंच ऐसे नाम इसलिए दिया ताकि बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सके इसमें। अब देखिए ये पहला ग्रुप जो है, मैंने यहाँ मैग्नेटिक बोर्ड पर इस तरह बनाने की कोशिश की है कि अगर बच्चे को हमने बे पढ़ने आ गया तो उसको ये बोलिए आप कि बे अपनी शक्लें चेंज करता है, देखिए, है ना। बच्चा जिम के साथ ही वैसे ही लिखता है, वाव के साथ ही वैसे ही लिखता है, इससे इमला की गलतियाँ होती है। तो इस तरह से आप बच्चे को अगर आप एक सिखा देंगे ना बे की शक्लें, आपका बच्चा आपका तमाम शक्लें खुद ब खुद लिख के और पढ़ के बता देगा। ये एक तरीका। दूसरा है इस तरह से छोटे मोटे इसे कार्ड्स के जो है गेम के ज़रिए भी हम बच्चों की बेसिक जो है उसको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। सर ये देखिए यहाँ पर ये गेम भी हमने रखा है, इसको भी आप ऐसे सिखाइए यहाँ रख कर कि बनाए, बच्चा बताइए इससे क्या बनेगा, लाम के साथ में ये बनाएगा तो ली बनेगा। लेकिन अब लिखने का तरीका अगर नहीं आता तो फिर हम ये तरीके से दोबारा से उसको जो है सिखा सकते हैं कि देखिए ई ऐसा बनता है, ली ऐसा बनता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम जो है बच्चों की बेसिक को नॉलेज को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक तदरीस का नमूना दिया है सामने कि हमको नहूं जमात को पढ़ाना, मतलब KG की तालीम नहीं देनी है, आसपास किसी जमा की करने कहना है। उसके बाद हमने कहा है कि ठीक है ये किसने लाया, क्या है, उनसे सवाल पूछते हुए ओरली हम अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंच सकते हैं। इस तरह ग्रामर का सेशन पूरा होगा, क्योंकि बच्चे को ग्रामर पहले सिखाना मतलब उसके दिमाग में बोझ डाल देना होता है। मैडम आप बाद में थोड़ा सा, उसके दिमाग पे एक बोझ आ जाता है ग्रामर का, तो हमको ग्रामर नहीं सिखाना है, बल्कि हमको ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाना है और हमारे बच्चे को बोलना सिखाना है। तो ये सलाहियतों पर मबनी तालीम जो अभी हमारी गवर्नमेंट का तरीका चल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड और सलाहियतों मबनी तालीम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा खुद से करके इसको सीखता है, दिमाग पे जोर ना देते हुए। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो मैंने अभी बताया आपको, ये मेरा 2 से ढाई महीने के अंदर मेरे बच्चे ने पढ़ना सीखा। जो बच्चा 0 ला रहा था वो कम से कम 15-18 पर आया है, उसे पढ़ना सीखा है। अभी भी मेरा यहाँ पे एक बात और है कि बच्चा स्कूल भी नहीं आता फेल होने के बाद 9 में, तो उसके लिए भी कई तरीका बहुत अच्छा है कि बच्चा कम से कम सोचेगा चलो कुछ नया हो रहा है, हम जाकर देखें। हमारे बच्चों को नयापन चाहिए होता है, इस उम्र के बच्चों को। तो ये तरीके की वजह से बच्चा स्कूल भी आ रहा है। और मैं बता दें कि मेरे 10 बच्चे सेकंड यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स से यानी फुल पास हुए हैं। हाँ, जो जहाँ बहुत अच्छे नंबर नहीं लिए उन्होंने, लेकिन पास हुए हैं, वो फेल नहीं हुए। अब भी मेरी कोशिश है, मेरे 60% रिजल्ट अच्छा आया है, मैं 40% उसको और लाना चाहती हूँ। बस ये तरीके से और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इसके लिए भी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इन वसाइल को आपने किस तरह बनाया है, मतलब कि उनके लिए अखराजात वगैरह कैसे होते हैं और कैसे बन सकेंगे ये कितने आसानी से? देखिए सर, ये तो बहुत आसान है। 400 आप देख रहे हैं हमने अपने हाथ से बनाए हुए, और यहाँ पर देखिए इस पर कुछ भी खर्च नहीं आया। हमारे पास चीज़ें मौजूद होती है वेस्ट। ये बॉल भी हम बच्चों के पास मौजूद है, अगर आपको बॉल नहीं मिलता तो आप कुछ और लेकर भी इसको बना सकते हैं। ये कैरम की जो है ख़राब गोटियाँ थी, इसके ऊपर बनाया गया है। अब ये देखिए, ये जो है ना, सिर्फ ये थोड़ा सा, ये हमारे पास अगर ये पतरा है और ये मैग्नेटिक है ना, ये शीट मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है ये। तो ये जो है ना, हम लेके इसको इस तरह से चिपका के एक अलग से प्रोजेक्ट यानी
ये तो छोटे मोटे कार्ड्स, ये हाथ से बनाएगी सब चीज़ें, इसमें कुछ भी खर्च इतना ज़्यादा नहीं आया। ये चीज़ें हमारे आसपास मिल जाती है और हम जो है अपने हाथ से, ये तमाम चार्ट देखिए हमारे हाथों के बनाए हुए हैं, कुछ भी इसमें अखराजात ज़्यादा नहीं हुए हैं। ये बॉल वगैरह सब सब देखिए आप हाथ से बनाए हुए हैं जी। हाँ, ये स्टिकर से, ये हमने क्योंकि स्टिकर इसलिए लगाए क्योंकि निकले नहीं, ये स्टिकर पे हमने अल्फ़ाबेट को डाल दिए थे और काट काट के इस पर लगा दिए। लेकिन अब इसको पेन से लिखेंगे ना तो क्या होगा, मिट जाता है वो, है ना। ये कंप्यूटराइज है सर। हाँ जी, हाँ, ये हुर्फ़े शमशी कमरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये आप लोग देखिए। देखिए हमको है ना, अक्सर हमको भी याद नहीं होता कि हुर्फ़े शमशी कौन सा है और कमरी कौन सा है। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, हक का खौफ अजब गम है। ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, तमाम हर्फ जो हुर्फ़े कमरी है और जो बच गया वो शमशी है। इससे अब हमारे बच्चों को मालिक हुर्फ़े कमरी आ गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ लाम लगाना है और यहाँ पर क्या करना है, तशदीद लगाकर पढ़ना है। ये हमको भी याद होगा, हमारे बच्चों को भी ये बात याद हो जाएगी। और यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो हमारी उर्दू में आती है, यहाँ देखिए, ये जो है ना हमारे पास ये ना सीन, स्वाद और से कैसे बोलना है, ये बच्चा इमले में हमेशा गलती कर, मैं बोलेंगे गम लिखो तो बच्चा गहन के बदले गाफ लिख सकता है। तो ये मखरज हमको खुद से अगर बच्चों को बता दे और उसकी शनाख्त करवा देना तो ये इमले की गलतियाँ बहुत हद तक दूर हो सकती है। ये छोटी सी हमारी कोशिश है कि हमारा बच्चा इमले की गलती और लिखाई की गलती से महफूज हो जाए। ये मेरी कोशिश थी इस वक्त, इस पर हमको बेसिक तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन इमले की गलतियाँ और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ दूर करने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।